Hello student, today we are going to learn the concept of exercise 3.4. 3.4 एक्सरसाइज जो है उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज़ होंगे ये कैसे होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे होंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमको पता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज कैसी होती रहती है, इक्वल रहती है। दीज आर कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे हमने लिखा ए बी सी डी, ओके, देयर आर 2 कॉलम एंड 2 रोज, सो इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर इधर 3 कर दें, जैसे ई एफ जी एच आई, जैसे हमने कर दिया, सो नाउ दीज आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इस पर जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 3.4, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है हम वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस में सबसे पहले हमको क्या दिया गया है कि अगर हम 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम इंटरचेंज भी कर दें तो भी उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, वो मैट्रिक्स वही रहता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, सपोज नाउ वी हैव, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इसमें 2 रो या 2 रो को इंटरचेंज कर दे या 2 कॉलम को भी या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो कुछ अलग नहीं हो जाता है। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हम कुछ ऑपरेशन लगाना चाहते हैं कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो को हम इंटरचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया हमने यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, ये ए इक्वस टू, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास ये जो सेकेंड रो है और फर्स्ट रो और सेकेंड रो इंटरचेंज होने वाली, तो यहाँ पे -2 5 एंड √3 एंड सेकेंड 1 2 0 एंड नाउ हियर -5 2 -3, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, सेकेंड वन हो जाता है C1, जैसे हमने कह दिया C2 एंड C3, इसको इंटरचेंज करने के लिए कह दिया हमने, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे इसी के लिए कह रहे हैं हम यहाँ पे इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो कुछ और होगा, इसमें ऑपरेशन लगाए तो कुछ और होगा, तो इसी में हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं तो इन दोनों में इंटरचेंज होगा। ठीक है, तो ठीक है, जो इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे पहले कॉलम को, और यहाँ पे आता है √3 0 -3 एंड नाउ हियर इज़ 5 2 2। ओके, तो इस तरीके से हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास में ये पहला मैट्रिक्स, ये जो है ए मैट्रिक्स, इसमें हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो या किसी भी कॉलम में, बट वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो नॉन जीरो कोई भी नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कॉलम में, तो ठीक है, जैसे हमने कहा पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, बोले तो कि 1 up to k का 2C1 बन करने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है और बाकी में कोई चेंज नहीं है, 0 सिर्फ पहले कॉलम में चेंज होगा, 5 √3 2 -3 एंड इसमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, देन इट विल बिकम्स 2 -4 एंड -10, ये हो जाता है। ऐसा हम रो में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा रो, फर्स्ट रो या सेकेंड रो ले लेते हैं हम पहले, सेकेंड रो, ओके, सेकेंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम और इसको कॉल रो, है ना, R2। तो ठीक है, इसमें 2 2 0 एंड -10 5 एंड √3, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम्स ओनली -2 एंड इट विल बिकम्स 5/2 एंड √3/2। सो नाउ इट इज़ द, now we have applied here a operation, elementary operation। ऐसे हम रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। अब हम देखने जाते हैं एडिशन। एडिशन कैसे क्या होता है, तो एडिशन के लिए ये हमारा पहला, इसी में हम लगा के बता रहे हैं हम यहाँ से आपको, ये है ना। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हम इसमें ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, जैसे R2 प्लस
3R3, ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं, ऐसा नहीं कि 3 है तो 3 लेंगे, चलो हमने यहाँ पर ऐसा करते 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, सबसे पहले हम एक चीज़ बता दें, इसमें सिर्फ R2 में ही चेंज होगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन हम सिर्फ R2 में लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो जाता है 1 2 0, इट विल बी सेम, एंड -5 2 एंड -3, एंड चेंज विल बी हियर। तो क्या है R2 2 R3, मतलब कि -2 + 1/2 -5, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाता है अपने पास में, यहाँ पे 2 हो गया एंड -4 एंड -5, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। एंड नाउ इट विल बिकम्स -9/2, तो ठीक है, यहाँ पे -9/2 आ जाता है। यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हो जाता है 5 + 1/2 2, देन सॉल्व, ये देखो 2 से 2 कटा 1 एंड 6, नाउ हियर विल बी 6, यहाँ पे 6 हो जाता है। एंड ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, सो हियर इज √3 + 1/2 R3 में ये, अब इसको सॉल्व कर लें तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, हम इसको ऐसे भी लिख सकते 3 - 3/2, सो नाउ आई हैव यूज्ड हियर ऑपरेशन, ठीक है। ये मैंने थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन भी आपको समझा दिया। जैसा हमने रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, ऐसा हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। बस एक चीज़ हमको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो k जो है ना, वो कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए, यानी हम जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई भी नंबर कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ से, ये तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखा। क्या स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ज़्यादा, मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ में समझाया इसको, अब जब हम इसको यहाँ पर, जब हम इनको क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे ना, तो तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रो के फॉर्म में मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब हम देखने जा रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे इन्वर्टिबल फंक्शंस होता है, वैसे ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी होता है। तो देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम देखने जा रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसमें जैसे देखना, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए और बी है ना। ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2 × 2, ए भी 2 × 2 ऑर्डर के हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले ए बी करके, तो हमको यहाँ पर जब इसको कम्प्लीटली अगर हम इनको सॉल्व कर लें तो हमको क्या मिल जाता है, इसको 1 1 0 0 इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बी ए भी करें तब भी हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे जो है कि तब भी हमको 1 1 0 0 मिलता है। आपको पता है जो इस टाइप का जो फॉर्म जो रहता है मैट्रिक्स का, उसे कहते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, है ना, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, दोनों जगह से हमको आई मिल रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी = बी ए = आई होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया कि ए बी = बी ए = आई, क्योंकि दोनों जगह सेम ही आंसर मिल रहे थे हमको, ठीक है, मिल गए हमको सेम आंसर। और इसकी किसके बराबर है, आई के = है। अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि B इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, टिबल मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। जो B जो है A का क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि B = A इन्वर्स। अगर हम B की वैल्यू A इन्वर्स इसमें रख दे तो क्या बन जाएगा, ये A इन्वर्स A = I, ये हो जाता है, ठीक है। अब हम वहीं पर इसी स्टेटमेंट को यहाँ से हटा के एक नए फॉर्म में ऐसा भी बोल सकते हैं कि A इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ B, ठीक है क्या, कि जैसे B जो है, B इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ A, तो A इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ B। तो यहाँ पे हो जाता है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं A = B इन्वर्स, ऐसा भी बोला जा सकता है। अगर हम ये वैल्यू इसमें रख दें तो ये मैट्रिक्स ये क्या बन जाता है, B इन्वर्स B इन्वर्स = I, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर इस तरीके से और रिलेशंस यहाँ मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका उस ऑर्डर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका इन्वर्स
या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन का, ठीक है, थ्योरम होता है हमारे पास में कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो रहते हैं, है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम उसका इन्वर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर के 2-3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक और एक ही रहेगा। चलो हम इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं थोड़ा, ऐसा होता भी है या नहीं होता है। देखिए कि हमारे पास हमने ऐसा सपोज कर लिया, सपोज B and C are two inverse of A। ठीक है, A and B 2 मैट्रिसेस है हमारे पास में। ओके, ए के इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो जैसे सपोज हम B के लिए बात करें तो B अगर है तब क्या जाता है, हमको 2 चीज़ें मिल जाती है, AB इक्वस टू BA इक्वस टू I। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन C अगर है तो अब हमको मिल जाता है AC इक्वस टू CB इक्वस टू I। ठीक, ये हमको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है, अगर हम यहाँ से ये 2 चीज़ों को लेके चले, सिर्फ इतने कि AB इक्वस टू I। ठीक है, अब देखो हमारे पास I की एक और वैल्यू है, दिख रही है आपको, AC। अरे मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया क्या, हाँ यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, हाँ अब देखो AC, तो I की एक और वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाती है ना, इसमें से, इसके में से देखें क्या मिल गया हमको, I इक्वस टू AC। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू हियर, सो AB इक्वस टू AC। अब इसमें दोनों तरफ हमको क्या दिख रहा है कि A दोनों तरफ है, दोनों तरफ से A को हमने हटा दिया तो क्या मिला हमको, B इक्वस टू C। क्या समझ में आया इससे, कि हमने पहले सपोज किया कि A और B 2 अलग अलग मैट्रिक्स है, विच आर द इन्वर्स ऑफ A, जो कि A के इन्वर्स है। ठीक है, तो हमको बाद में हमको क्या पता चला कि जो B और C जो हमने अलग अलग मैट्रिक्स थे वो अलग अलग नहीं, सेम ही है। ठीक है, बात आई समझ में, वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। और सेम है मतलब कि अगर और भी कोई अगर हम ले ले कि नहीं ये हो सकता है क्या, तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा कि वो भी इसी के इक्वल मिल जाएगा, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या सेम ही है। तो इससे हमको एक कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स सिर्फ एक और एक ही होता है, ओनली वन इज पॉसिबल, इज द इन्वर्स मैट्रिक्स इज यूनिक ऑलवेज। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास एक और थ्योरम है यहाँ पे कि AB इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स, तो इसको भी हम प्रूफ कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट वी हैव टू प्रूव दैट AB होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक बहुत इजी रिलेशंस हम लेके चलते हैं यहाँ से कि AB इनवर्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो इन्वर्स मतलब 1 अपॉन C कट जाएगा तो ये 1 ही बचेगा, और 1 को हम कई बार क्या लिखते हैं, I भी लिख देते हैं, 1 मतलब I होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं कि इतना तो हो गया हमारे पास में, बहुत बढ़िया। अब हमने इसके AB, तो हमने इसमें काय का मल्टीप्लाई कर दे रहे, दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलो इसको तो एज इट इज़ लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे दोनों तरफ I A B एंड नेक्स्ट वन AB। ठीक है, AB, तो आगे हमारे पास, अब इसके बाद इधर भी हमने I इन्वर्स लिख दिया। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखो, अब हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें तो A इन्वर्स A B एंड AB, अच्छे से पे इन्वर्स चलेगा, मैंने इन्वर्स नहीं लिखा था, AB इक्वस टू A
अच्छा इन्वर्स तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे आई भी रहेगा, सही है। और जाता है आई ए, या जैसे आई जो था क्या 1 है, 1 को नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख रहा है इस बार, या इंटू 1 करके छोड़ दिया। देखो आई इन्वर्स आई, ठीक है, ए इन्वर्स ए, मतलब कि देखो जैसे अगर हम ये यहाँ पे पहुँचते हम देखें हम इसमें, तो बी का हमने इन्वर्स फंक्शन था तो इसमें ए इन्वर्स ले लिया था यहाँ पे, तो इसी से हमको क्या मिलता है कि ये क्या बन जाएगा, वो आई बन जाएगा। और आई को नहीं भी लिखा तो भी कोई दिख। नेक्स्ट वन अगली स्टेप में क्या जाता है, ये यहाँ से गायब हो गया, अब दूसरा क्या बचा बी, ठीक है, इतना रह जाता है यहाँ से, और ये हो जाता है ए बी इन्वर्स के साथ में। नेक्स्ट वन ए इन्वर्स, ठीक है। अब दोनों तरफ हम काय का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे दोनों तरफ। सो देन बी इन्वर्स बी एंड ए बी इन्वर्स एंड बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा गायब होके, ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यही हमको प्रूव करना था। तो देखो बेटा ये जो था हमने जो था बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द 3.4 एक्सरसाइज के लिए हमने लर्न कर चुके हैं। ये जितने भी हमने ऑपरेशन पढ़े वो काय के लिए होते हैं, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कहीं अप्लाई होते हैं, ये हमको भी नहीं देखना है। पर अभी हम जो देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, तब आप देखोगे ये सारे ऑपरेशन वहाँ पे यूज़ होंगे। अभी आप थोड़ा सा इसको एक लिटिल ब्रीफ के फॉर्म में अपने माइंड में रख लीजिए। व्हेन आई विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज देन यू विल कम टू नो ऑल द ऑपरेशन इन वेरी डिटेल। थैंक यू। हाँ बजा, क्या होगा बजा जल्दी।